आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से क्या फ़ायदा होता है और प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं या प्रोटीन कहाँ से मिलता है। तो हम पढ़ेंगे प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। यानी प्रोटीन से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है और क्या करता है, शरीर की वृद्धि विकास तथा स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। यानी प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में रहेगी तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होगा और क्या होगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम लोग बताए थे कि प्रोटीन जिसके शरीर में जितनी ज़्यादा होती है उसकी हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और देखने को मिलता है जिसके शरीर में ज़्यादा प्रोटीन है उसका बाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और क्या, नाखून काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। यानी जिसके शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो वो पहचान कर सकता है कि हमारे शरीर में कितना ज़्यादा प्रोटीन है। अगर जिसका बाल तेज़ी से बढ़ रहा है, नाखून तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी 100% उसके शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन कहाँ से मिलता है। यानी प्रोटीन हम लोग को खाद्य पदार्थ से मिलता है, यानी भोजन से मिलता है। तो प्रोटीन के स्रोत कितने हैं, दो हैं। एक है अपना प्रोटीन के जंतु स्रोत, एक है अपना प्रोटीन के क्या बोल देंगे, पादप स्रोत। तो प्रोटीन के जंतु स्रोत यानी जो जंतुओं से मिलता है उसको प्रोटीन का जंतु स्रोत बोलते हैं, और एक होता है प्रोटीन के पादप स्रोत, यानी पादप स्रोतों से मिलता है, यानी पेड़ पौधों से मिलता है, उसको प्रोटीन का पादप स्रोत कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके प्रोटीन के जंतु स्रोत के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे, फिर जंतु के पादप स्रोत के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास में कारगर होता है और क्या करता है, हम लोग को शरीर को स्वस्थ रखता है। अब बताए थे आप लोगों को कि जिसके शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगी उसकी कद बड़ा होगा, यानी हाइट बढ़ेगा। अब इसका भी फिक्स है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन आप दबा के खा रहे हैं तो आसमान छू जाइएगा, पता चलेगा पापा को मतलब छत तुड़वा के और ऊंचा करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे और बड़ा हो गए। ऐसा नहीं है। हाइट का मतलब जो ऊंचाई है इसका सीमा है, इतना साल तक ले बढ़ना है, इतनी हाइट तक बढ़ना है, हम बताएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन ये चीज़ है जिसके शरीर में प्रोटीन है काफ़ी तेज़ी से उनकी ऊंचाई बढ़ती है, उनके शरीर के वृद्धि और विकास होता है। तो अब बता रहे थे आपको प्रोटीन के दो स्रोत हैं, एक स्रोत है प्रोटीन के जंतु स्रोत और एक है प्रोटीन के पादप स्रोत। यानी जंतु स्रोत उसको बोलते हैं जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, पादप स्रोत उसको बोलते हैं जो पेड़ पौधे या फसलों से या से प्राप्त होता है, ठीक ना। तब देखेंगे हम लोग प्रोटीन के स्रोत जो जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे मांस हम लोग लिखे हैं। मांस किससे मिलता है बाबू, बकरी से मिलता है। अब यहाँ बोल सकती है बकरी के बेटा होता है खस्सी से मिलेगा, बकरी के बेटी पाठी से मिलेगा, यानी बकरी के बच्चे से मिलेगा, मुर्गा से मिलेगा, मुर्गी से मिलेगा, बकरा से, बकरी से और भेड़ से भी मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो जंगली सुअर होता है उसका भी मांस खाते हैं लोग, बाढ़ के टाइम में मतलब देखते हैं शिकार करता है लोग, मारता है लोग, उसका भी खाता है लोग। अब फिर देखिएगा मछली खाते हैं लोग, मछली से प्रोटीन मिलता है। अभी लिख दिया है मछली, तो इसमें मत लिखिएगा कि रोहू मछली, फिर से झींगा मछली, और जितना प्रकार का मछली हो, जितना जैसे ग्रास कार जो भी गरई क्या क्या मछली का नाम आता है, झींगा, पोठिया, मछली के मतलब जितने प्रजातियां सब में मिलेगा। फिर अंडा आ जाता है, फैन बंद कीजिए। रुका ना, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा मछली से अपना मछली के जितने प्रजाति होंगे उससे चलेगा। फिर अंडा आता है अपना, अंडा अभी देखिएगा मुर्गी से अंडा मिलता है, बतख से भी अंडा मिलता है, तो वो भी अंडा मतलब उससे भी प्रोटीन मिलता है। अंडा में बताए थे आपको अंडा दो लेयर में रहता है, एक पीला कलर का येलो कलर का होता है, एक वाइट कलर का। जो वाइट होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, और क्या होता है जो पीला कलर का होता है उसमें क्या होता है, वसा होता है। अब देखिए यहाँ पे अपना मुर्गी से मिलेगा, बतख से मिलेगा, और मांस में कबूतर का भी अंडा खाया जाता है। कबूतर यानी जिसको परेवा बोलते हैं, तो कबूतर का मांस काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी हेवी रूप में गर्म होता है, उसको हमेशा नहीं खाना चाहिए। संभव हो तो सर्दी के मौसम में 1 से 2 बार खा लेना चाहिए। अगर 1 से 2 बार खा ले रहे हैं तो आप इतना उस वर्ष या उस साल जिस साल खा रहे हैं आप पैरालाइसिस या लाकवा का चक्कर में नहीं आइएगा, शिकार में नहीं आइएगा, काफ़ी मतलब गर्म होता है। अगर उसको आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपके शरीर में क्या होता है, चर्म रोग होते हैं जो वाइट हो जाते हैं। तो इससे परहेज करना है, जरूरी है खाना भी, और ज़्यादा खा रहे हैं तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा।
तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए पनीर आपको पता चल गया दूध से बनता है। फिर अपना दूध आता है। अब दूध आप बोलिएगा भाई बकरी का दूध आता है, भेड़ का दूध आता है, ऊँट का दूध आता है और क्या गाय भैंस का दूध आता है। तो हम लोग गाय भैंस और बकरी का दूध पीते हैं। जो राजस्थान के होंगे वहाँ पे ऊँट का भी दूध मिलता है, ठीक ना। अब देखिए दूध से मिलता है अपना प्रोटीन, और दूध से बने सामान से भी प्रोटीन मिलता है। अब दूध से बने सामान क्या आ जाएंगे, मिठाई आ जाएंगे, छेना आ जाएगा। अब मिठाई में आप बहुत वैरायटी रख सकते हैं, स्पंज ले सकते हैं, लाल मोहन ले सकते हैं, व्हाइट मोहन ले सकते हैं। ये देखते हैं लाल मोहन बोलते हैं, कोई बोला है उजर मोहन? नहीं, लाल मोहन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, छेना बोलते हैं, यानी रेड वाला और सफ़ेद वाला। फिर तुम रसमलाई ले सकता है, खोआ ले सकते हैं, मतलब दूध से जितना चीज़ें तुम बना लो सारे चीज़ें आते हैं। अब इधर देखेंगे हम लोग प्रोटीन के पादप स्रोत, यानी प्रोटीन के कौन से स्रोत हैं जो पेड़ पौधों से या फसलों से मिलते हैं, उसी को बोलते हैं पादप स्रोत। तो इसमें आता है अनेक प्रकार के दाल, यानी दाल से मिलता है प्रोटीन की प्रचुर मात्रा दाल में मिलती है। नहीं तो आप कोशिश कीजिए एक गिलास दूध पीजिए या एक गिलास दाल पीजिए, प्रोटीन सिमिलर आएगा। दूध में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है और दाल में भी भरपूर मात्रा में मिलता है प्रोटीन। तब आता है अनेक प्रकार के दाल। अब दाल जितने प्रकार के होंगे, चना दाल होगा, मूंग का दाल होगा, मसूर का दाल होगा, अरहर का दाल होगा, एक राजमा सब्जी में आता है गोल गोल करके, उसका भी दाल बनता है। फिर से आता है मटर का होगा, सोयाबीन का होगा, तुअर होगा, ये दाल के प्रजाति हैं। और आप देखिएगा लोग, एक उड़द का दाल आता है, मेथी उड़द का दाल आता है, और एक क्या बोलते हैं मेथ का दाल आता है। मतलब जितने चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, जितने भी दाल के प्रजाति हैं जिससे दाल निकाला जाता है या खाया जाता है, इन सारे से हम लोग को प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और अब देखिएगा प्रोटीन के लिए हम लोग मांस खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मांस में जो खस्सी उसी का हड्डी चूसते हैं लोग, इसके पहले भी वीडियो में बताए थे कि जो उसकी हड्डी को चूसा जाता है तो उसमें से रस निकलता है, यानी मजा निकलता है, उसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहती है। और उस प्रोटीन के साथ साथ उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है हड्डी में, जो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है। यही कारण होता है जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है, यानी टूटना उसको नहीं बोलेंगे, छटक जाता है हाथ पर। देखो अगर गलती से टूट गया तो उसको टूटना बोलते हैं, और खेल खेल में इधर उधर कर रहे हैं, टूट गया तो उसको छटकना बोलते हैं। जब हाथ पैर छटक जाता है तो डॉक्टर के पास प्लास्टर करता है और बोलता है कि एकदम इसको मटन, चिकन और दूध दबा के खिलाइए। और उसमें खूब हड्डी खाता है लोग, और क्या बोलता है लोग, खस्सी का गुड़ी खाता है लोग, पैर वाला हिस्सा खाता है, और उसमें हड्डी रहता है, उसमें से मजा निकलता है, उस शरीर के हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है। और नहीं तो डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, कैल्शियम की गोली लिखते हैं कि खाइए, तेज़ी से कैल्शियम बढ़ता है तो अपनी हड्डी क्या करता है, ग्रोथ करता है, यानी हड्डी का ज्वाइनिंग जल्दी से हो जाता है, हड्डी का ज्वाइंट जल्दी पकड़ लेता है और तेज़ी से क्या होता है, अपना रिकवर हो जाता है। यानी प्रोटीन जो हम लोग मांस मछली खाते हैं ज़्यादा उसमें इफेक्टिव होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर हम लोग मिलते हैं अगले हेडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।